हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है स्फेरिकल मिरर्स। तो कुछ ऐसे मिरर्स होते हैं जो कुछ स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं और उनका सरफेस भी कर्व्ड होता है। फॉर एग्जांपल, कार का जो रियर व्यू मिरर होता है उनका सरफेस कर्व्ड होता है। अब हम स्फेरिकल मिरर के बारे में हम कह सकते हैं कि मिरर्स विथ कर्व्ड सरफेसेस आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर एंड दे कैन बी थॉट ऑफ एज पार्ट ऑफ हॉलोस्फेयर्स। और इस स्फेरिकल मिरर को हम हॉलोस्फेयर का पार्ट हम कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे कन्वेक्स मिरर देखेंगे। कन्वेक्स मिरर का डेफिनेशन क्या होता है? तो अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इन आउटवर्ड इज कॉल्ड अ कन्वेक्स मिरर। तो हम कह सकते हैं कि कन्वेक्स मिरर एक ऐसा मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ कर्व्ड होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारा कन्वेक्स मिरर है और इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये कर्व्ड होता है बाहर की तरफ। ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। एंड कनकेव मिरर के लिए हम कह सकते हैं कि ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ कर्व्ड होता है कनकेव मिरर कहलाता है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर हम कह सकते हैं कि हम जिस कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर को जिस स्फेयर का हम पार्ट मानते हैं उस स्फेयर के सेंटर को हम दैट पर्टिकुलर मिरर, या तो वो कन्वेक्स मिरर हो सकता है या तो वो कनकेव मिरर हो सकता है। तो उसके लिए हम उस स्फेयर के सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कह सकते हैं। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर। तो जैसे कि हमने देखा है प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन होता है, उसका एक अपना नेचर होता है। उसी तरह से जो हमारा कनकेव मिरर में इमेज का फॉर्मेशन होता है, ये इसका नेचर इस बात पे डिपेंड करता है कि हम मिरर से ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पे रखे हैं। तो इसके लिए 6 केस हम देखेंगे। तो हमारा पहला केस है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इट इज एट फोकस। तो हम कह सकते हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है फोकस में है तो इसका रे डायग्राम कैसे बनेगा और ये जो इमेज बनेगा इसका नेचर क्या होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कनकेव मिरर में इमेज का फॉर्मेशन होता कैसे है। तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारा कनकेव मिरर होता है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये समझेंगे कि जो हमारा कनकेव मिरर होता है इसमें इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा कनकेव मिरर है और ये पॉलिश सरफेस है। जब यहाँ पे कोई भी पैरेलल रेज आती है तो ये रिफ्लेक्ट होकर या फोकस से पास होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो रे डायग्राम कैसे बनता है। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो पहला जो रे होता है ये यहाँ से पास होती है, ये पैरेलल रेज, और यहाँ से पास होने के बाद ये हमारा फोकस से रिफ्लेक्ट करेगा। एंड दूसरी जो रे ऑफ लाइट है वो यहाँ से पास होकर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ये हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। और यहाँ पे हम इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि हमारा जो रे ऑफ लाइट है वो इन्फिनिटी पे मीट करेगा। इसीलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा वो इन्फिनिटी पे होगा और जो नेचर होगा इमेज का वो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। और इसका जो साइज़ है हमारे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा होगा। हम कह सकते हैं कि मैग्नीफाइड है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो मिरर की इस तरफ जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो रियल इमेज होता है और मिरर के पीछे की तरफ इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वो इन्वर्टेड होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, द नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, एंड साइज भी हमारे इमेज का काफ़ी बड़ा होगा, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा होगा। नाउ सेकेंड केस है जब हमारा ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होगा। जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है और हम जानते हैं जो पहली रे ऑफ लाइट जाती है रिफ्लेक्ट होकर, मिरर से रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास होती है। तो यहाँ पे ये रे ऑफ लाइट फोकस रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से जाएगी और दूसरी रे ऑफ लाइट
ये हमारा मिरर है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये मिरर से जाकर टकराने के बाद हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिफ्लेक्ट होगी, और ये जिस पॉइंट पर मिलेगी, आगे जाकर ये जिस पॉइंट पर मिलेगी वहीं पे हमारे इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे हमारे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा जो इमेज का फॉर्मेशन है वो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है सी के बियॉन्ड में, और जो नेचर है वो होगा रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, कहने का मतलब है मैग्नीफाइड होगा। तो यहाँ पे से हम ऐसे लिख सकते हैं कि इमेज फॉर्म बियॉन्ड सी, नेचर ऑफ द इमेज है रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड कहने का मतलब है उल्टा, और साइज जो है हमारे लार्जर देन ऑब्जेक्ट, कहने का मतलब मैग्नीफाइड है। एंड जो हमारा थर्ड केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, तो जब हमारा ऑब्जेक्ट सी के बियॉन्ड होगा, कहने का मतलब है कि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ होगा। ठीक है, तो इस केस में जो पहली रे ऑफ लाइट है ये तो हमेशा फोकस से ही ये मिरर पे हिट करके पहला रे ऑफ लाइट हमारा फोकस से ही पास होगा, एंड दूसरी रे ऑफ लाइट हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, और ये दोनों रे ऑफ लाइट एक दूसरे को जिस पॉइंट पर काटेगी वहीं पे हमारे इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे हमारे इमेज का फॉर्मेशन हुआ। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो हमारे इमेज का फॉर्मेशन होगा ये हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एफ के बीच में होगी, और जो नेचर है वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा, और साइज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, इमेज फॉर्म्ड एट सी एंड एफ, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, साइज है हमारा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इट इज एट सी। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट सी पे होगा, तो जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, तो हम सभी जानते हैं कि हमारी जो फर्स्ट रे ऑफ लाइट है ये मिरर पे हिट करने के बाद फोकस से रिफ्लेक्ट करती है। तो ये कुछ इस तरह से जाएगी फोकस पे, एंड देन दूसरी रे ऑफ लाइट भी हमारी फोकस से ही जाएगी, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सी पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट सी पे होगा तो हमारा रे डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा इमेज का फॉर्मेशन है ये सी पे ही होगा, और ये जो इमेज है इसका नेचर रियल और इन्वर्टेड होगा, और ये सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसे हम लिख सकते हैं इस तरह से, इमेज फॉर्म्ड एट सी, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, साइज सेम साइज होगा एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड हमारा फिफ्थ केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो हम यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को शो नहीं करते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि जब हमारा पैरेलल रेज ऑफ लाइट आता है तो ये मिरर पे हिट करने के बाद फोकस से रिफ्लेक्ट होता है, एंड देन ये हमारा पैरेलल रे ऑफ लाइट है, और ये हमारा मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास होती है। तो ये हमारा इंसिडेंट रे है, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो फोकस पे होगा, और जो इमेज का नेचर है वो रियल और इन्वर्टेड है, और साइज़ जो है हमारा डिमिनिश या फिर हम पॉइंट साइज कह सकते हैं। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, इमेज फॉर्म्ड एट फोकस, नेचर हमारा रियल एंड इन्वर्टेड होगा, साइज डिमिनिश होगा या पॉइंट साइज। नाउ सिक्स केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल ये हमारा पी है, इसे हम पोल कहते हैं, ठीक है, और ये हमारा एफ है फोकस, और ये सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमारा जब ऑब्जेक्ट पोल एंड फोकस के बीच में होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो पहला है हमारा रे ऑफ लाइट होगा ये मिरर पे हिट करने के बाद ये हमारे फोकस से रिफ्लेक्ट होकर जाएगा, एंड दूसरा रे ऑफ लाइट जो हमारा होगा ये रिफ्लेक्शन के बाद ये जो हमारी दूसरी रे ऑफ लाइट है ये मिरर पे हिट करने के बाद ये हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। तो हम यहाँ पे जब हम देखते हैं तो यहाँ पे आगे ये कहीं पे मीट करती हुई नहीं दिखाई देगी। तो जब हम यहाँ पे इमेजिनरी लाइन बनाएंगे तो ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर आकर मीट करेगी।
तो ये यहाँ पे मीट कर रही है, तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये मीट करेगी वहीं पे हमारे इमेज का फॉर्मेशन होगा। और कनकेव मिरर में सिर्फ और सिर्फ जब हमारा ऑब्जेक्ट पोल एंड फोकस के बीच में होता है तभी हम कह सकते हैं कि हमारा सिर्फ एक ही केस में वर्चुअल इमेज बनता है, वर्चुअल और सीधा बनता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि नेचर जो है इमेज का वो वर्चुअल है और इरेक्ट है, और इमेज जो हमारा है वो मिरर के पीछे बन रहा है, फॉर्म्ड बियॉन्ड द मिरर, और साइज हमारे ऑब्जेक्ट से बड़ा है। तो इसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड द फोकस, नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट, साइज इज लार्जर दैन द ऑब्जेक्ट। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रे डायग्राम अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।